तो फिल्म की शुरुआत होती है निक और उसके परिवार को दिखाते हुए, जहां निक की बीवी का नाम मैगी है, जो कि उससे कहती है कि वो थोड़ी देर और रुक जाए, मगर निक मैगी को ये बताता है कि उसे काम पर जाने के लिए लेट हो रहा है। मैगी अब मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम्हें हमेशा रूल्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, कभी कभी रूल्स को तोड़ना मजेदार भी होता है। अब बातों के ही दौरान मैगी को अचानक से ही चेस्ट में पेन होने लगता है और निक इससे घबराकर ये पूछता है कि उसे हुआ क्या है। एज एन ऑडियंस हम ये देखते हैं कि असल में मैगी को हार्ट अटैक आया था और उसे हॉस्पिटल भर्ती करा जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें कोबोल्ट इंडस्ट्रीज को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक एग्जीबिशन हो रही थी। निक अपने बच्चों के साथ एआई रोबोट लेने आया है। वहाँ पर कई सारे रोबोट्स थे, जिसको देखकर निक और उसकी बेटी आयला ऑब्जर्व करते हैं कि ये रोबोट्स तो बिल्कुल इंसानों जैसे दिखते हैं। इनफैक्ट वो उनका बर्ताव भी मिमिक करते हैं। वो ये सब देख ही रहे थे कि इतने में ही सेल्स पर्सन आकर निक से ये पूछता है कि वो उसकी लाइफ कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सेल्समैन निक को ये बताता है कि ये जो रोबोट्स हैं वो अपनी प्रोग्रामिंग को कंसिस्टेंटली और कॉन्स्टेंटली कस्टमाइज एंड अपग्रेड करते हैं, ताकि यूजर्स को अच्छे से सर्व कर पाए। और हाउस होल्ड वर्क जैसे कि कुकिंग, क्लीनिंग, चाइल्ड केयर में भी ये एक्सपर्ट है। अब ये सुनकर निक आयला की राय लेने के लिए पीछे मुड़ता है और देखता है कि आयला वहाँ पर थी ही नहीं, और पैनिक में वो हर जगह उसे ढूंढने लगता है। अब सेल्समैन निक को समझाता है कि उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसने सिक्योरिटी को ऑलरेडी अलर्ट कर दिया है। तभी एक एआई रोबो आयला को निक के पास लेकर आती है और निक उसे देखकर चैन की सांस लेता है। अब एआई रोबो निक से ये पूछती है कि क्या वो आयला का ध्यान रखे जब तक निक शॉपिंग कर रहा है। तो इस पर निक ये बोलता है क्यों नहीं, चाहो तो तुम इसको रख लो और कुछ काम पर भी लगा सकते हो। यहाँ पर एआई रोबो जवाब देती है कि परफेक्ट आइडिया, और इसकी छोटी हाइट ओवंस को साफ करने में हेल्प करेगी। ये सुनकर निक थोड़ा सा शॉक्ड रह जाता है, लेकिन तभी सेल्स पर्सन निक को समझाता है कि ये सिर्फ मजाक कर रही है और ये रोबो ब्रांड न्यू एओन सीरीज की है, जो कि प्लेनेट का सबसे सोफिस्टिकेटेड एआई है, जो कि इंसानों को मिमिक कर सकता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि निक अपने छोटे बच्चे मैक्स को खाना खिला रहा होता है और फोन पर कह रहा होता है कि आज उसे काम पर आने में लेट हो जाएगा, क्योंकि उसे आयला को स्कूल छोड़ने जाना है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और निक जब दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर एआई रोबो एलिस थी, जिसका किरदार इस मूवी के अंदर मेगन फॉक्स ने निभाया है। खैर, उसको देखकर निक घर को साफ करने लगता है, लेकिन एलिस कहती है कि उसे घर साफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एलिस इंसान नहीं है। और आयला एलिस को देखने के लिए एक्साइटेड थी, लेकिन निक उसे स्कूल ले जाने के लिए रेडी होने के लिए कहता है। अब एलिस पूरे घर को एग्जामिन करती है और निक से सबके रूटीन स्केड्यूल्स के बारे में पूछती है। अब घर को एग्जामिन करते टाइम एलिस का हाथ बेनिस्टर यानी कि स्टेयर्स के साइड वाली रेलिंग पर पड़ता है, जो कि टूटी हुई थी। निक ये बोलता है कि वो उसको जल्दी ही ठीक करवा देगा, लेकिन एलिस ये कहती है कि वो इसको कर सकती है। अब एलिस निक से पूछती है कि क्या वो अपने अलावा किसी और को भी उसका प्राइमरी यूजर बनाना चाहता है, तो निक इस पर मना कर देता है। और प्राइमरी यूजर सॉफ्टवेयर में बदलाव ला सकता है, उसको रोक सकता है, रीस्टार्ट कर सकता है। खैर, इसी बीच आयला निक को उसे स्कूल ड्रॉप करने के लिए कहती है, जिस पर एलिस ये बोलती है कि वो उसे छोड़ आएगी, लेकिन निक इसके लिए मना कर उसे खाली घर की सफाई करने के लिए कहता है। बेसिकली उसने इस रोबो को हायर किया था जब तक उसकी बीवी मैगी घर पर नहीं आ जाती। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये डिस्टोपियन फ्यूचर में मूवी सेट है, तो ये मत सोचना कि 2021 की बात है। ये मूवी काफी ज्यादा आगे सेट है, जिस वक्त एआई रोबोट्स और ये सब चीजें काफी ज्यादा कॉमन हो चुकी हैं। अब निक और आयला के जाने के बाद में एलिस पूरी शॉपिंग लिस्ट को एक ही ब्लिंक में ऑर्डर कर देती है और घर को साफ करते टाइम निक और मैगी की तस्वीरें काफी गौर से देखती है। निक और आयला के घर लौटने पर वो ये देखता है कि घर पूरा साफ था, चकाचक था। और डिनर करते टाइम आयला ये कहती है कि ये मॉम की रेसिपी जैसा टेस्ट नहीं करता। एलिस इस पर उससे माफी मांगती है और बोलती है कि वो अगली बार कोई और रेसिपी ट्राई करेगी। तभी मैक्स रोने लगता है और निक उसे संभालते हुए लिटिल बर्डन कहता है, यानी कि उसको मजाक में बोल रहा था। लेकिन एलिस इस चीज का मतलब थोड़ा सा अलग निकाल लेती है। वो निक से ये पूछने लगती है कि क्या वो मैक्स को ऊपर वाले कमरे में लेकर चला जाए, जिससे कि निक तंग ना हो, मगर निक इस पर मना कर देता है और एलिस को मैक्स के लिए बात प्रिपेयर करने के लिए कहता है। अब देर रात आयला को कुकीज खाने की तलब मचती है, तो वो कबर्ड से कुकीज लेने के लिए एक चेयर का सहारा लेती है, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने ही वाली थी कि एलिस उसे बचा लेती है। अब शोर सुनकर निक ऊपर आता है और ये देखता है कि एलिस की थाई में एक कांच फंसा हुआ था। वो एलिस से पूछता है कि क्या वो ठीक है, तो उसके जवाब में एलिस हाँ बोलती है और निक आयला को लेकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद में जब एलिस अपनी थाई से कांच का टुकड़ा निकाल कर बैनेट कर रही होती है, तो वहाँ पर निक आकर एलिस को मैगी के कुछ कपड़े देता है। निक एलिस से पूछता है कि क्या
क्या डैमेज ज्यादा है और क्या उसे एलिस को रिपेयर करवाना पड़ेगा। इस पर एलिस वो बैंडेड निकालती है और हम ये नोटिस करते हैं कि वो घाव पूरी तरह से भर चुका था और इसको देखकर निक शॉक हो जाता है, यानी कि यहाँ पर एडवांसमेंट काफी ज्यादा ही हो चुकी थी। अब अगली सुबह निक और आयला मैगी से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ पर आयला मैगी को एलिस के बारे में बताती है। मैगी और एलिस एक दूसरे से मिलते हैं और निक आयला और एलिस को मैगी के लिए पानी लेने भेजता है। अब मैगी निक से ये कहती है कि मुझे ये लगा था कि तुम कोई इंग्लिश बटलर एआई रोबो हायर करोगे। अब निक हंसते हुए कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, आयला ने ही एलिस को चूज किया था। तभी मैगी निक को बताती है कि वो सबसे दूर रहकर काफी उदास है यहाँ पर। तो निक मैगी को समझाता है कि बस कुछ ही दिन की बात है और जब तुम घर आ जाओगी तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अब अगले सीन में हम एक कंस्ट्रक्शन साइट को देखते हैं जहाँ पर निक और उसका दोस्त काम कर रहे होते हैं। तभी उनका बॉस लुइस एक रोबोटिक कंपनी के कुछ वर्कर्स के साथ बात करते हुए नजर आता है और निक गुस्से में उससे पूछता है कि कितने वर्कर्स को निकाला जाएगा और रोबोट्स को भर्ती किया जाएगा। तभी लुइस उसको बताता है कि तुम्हारे अलावा सबको निकाल दिया जाएगा क्योंकि हमें इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक इंसान रखना जरूरी है और निक उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। निक अब गुस्से में जॉब छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन लुइस उसको समझाता है कि तुम्हें अपने परिवार के बारे में भी सोचना चाहिए। खैर शाम को निक थक हार कर घर आता है और आयला उसको बताती है कि उसे स्पेलिंग में 99 मार्क्स मिले हैं, लेकिन निक ये कहता है कि वो कपड़े चेंज करने के बाद वो देखेगा। पर आयला जिद करती है तो वो अपना सामान जमीन पर छोड़कर बच्चों के पास बैठने चला जाता है और तभी एलिस को हम ये सब एज एन ऑडियंस ऑब्जर्व करते हुए देखते हैं। और जैसा कि कंपनी ने बताया था, ये जो एआई रोबोट होते हैं वो खुद को कंसिस्टेंटली अपग्रेड करते रहते हैं। खैर थोड़ी देर के बाद में निक को गराज में गाड़ी ठीक करते हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर एलिस आकर लाउड म्यूजिक को चेंज करती है और निक से कहती है कि आज उसने डिनर अच्छे से नहीं किया। तो निक उसे बताता है कि उसका दिन आज ठीक नहीं था। एलिस इस पर यह कहती है कि उसे खुशी होगी निक की बात सुनने में, तो वो उसे अपने दिन के बारे में बताता है कि कैसे सबकी जॉब चली जाएगी। तभी एलिस उसे एआई रोबोट्स के बेनिफिट्स बताती है कि वो कभी थकते नहीं है, स्ट्रांग होते हैं, ओबीडियंट रहते हैं और उन्हें कोई लालच भी नहीं होता, यानी कि वो इंसानों को मॉक कर रही थी। एंड ऑब्वियस ही बात है, देखो कंपनी जो होती है ना वो अपना प्रॉफिट देखती है। एनीवेज एलिस निक को ड्रिंक पोर करते हुए कहती है कि वो आयला को सुलाने जा रही है। अब आयला ब्रश करते टाइम एलिस को कहानी सुनाती है और उससे कुछ सवाल करती है। अब सवालों के दौरान आयला एलिस से ये पूछती है कि क्या उसकी मॉम हॉस्पिटल में मर सकती है, जिस पर एलिस कहती है कि तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए। अब आयला एलिस से कहती है कि वो कभी ब्रश क्यों नहीं करती, तो एलिस बताती है कि उसके मुंह के अंदर यूवी लाइट इंस्टॉल करी गई है जो कि ऑटोमेटिकली सारे बैक्टीरिया को खत्म कर देती है और वैसे भी उसे कोई रियल फूड खाने की जरूरत नहीं होती। खैर अब एलिस नीचे आती है तो वो देखती है कि निक ड्रिंक करते हुए कैसे ब्लैंका यानी कि एक हॉरर वॉर मूवी देख रहा था। अब एलिस मूवी की तारीफ करती है तो निक पूछता है कि क्या तुमने सही में ये मूवी देखी है, और निक एलिस को मूवी से रिलेटेड सारी अपनी मेमोरी इरेज करने के लिए कहता है। एलिस कहती है कि उसे रीस्टार्ट करना होगा। अब रीस्टार्ट के बाद वो दोनों साथ में मूवी देखते हैं। तभी निक को मैगी का कॉल आता है और वो बताती है कि डॉक्टर्स को सर्जरी के लिए एक हार्ट मिल चुका है और निक और मैगी काफी खुश नजर आ रहे थे। अब अगली सुबह पूरा परिवार और एलिस हॉस्पिटल रूम के अंदर पोस्ट सर्जरी ट्रिप्स को प्लान करते हैं और सब लोग काफी खुश भी नजर आ रहे थे कि तभी मैगी एलिस से अकेले में बात करने के लिए कहती है। मैगी एलिस को बताती है कि अगर वो सर्जरी के दौरान खत्म हो गई तो एलिस निक का ख्याल रखे और उसे ज्यादा ड्रिंक न करने दे। कभी कभी ऐसी चीजें करना जरूरी होता है जो कि प्राइमरी यूजर को पसंद ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए उनके लिए वो सही होता है। अब डॉक्टर्स बताते हैं कि नॉर्थ साइड पर काफी बड़ा स्टोम आने की वजह से हार्ट रिप्लेसमेंट सर्जरी आज नहीं हो पाएगी। निक मैगी के साथ रुकने की बात करता है, लेकिन मैगी रोते हुए मना कर देती है, ये कहकर कि आयला के लिए बहुत रात हो चुकी है और निक और बाकी सबको निराश होकर घर आना पड़ता है। अब निक कार ठीक करते वक्त काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और तभी एलिस वहाँ पर आती है। निक अब एलिस से एरोप्लेन रूल्स के बारे में डिस्कशन करता है कि कैसे 55 से 50 माइल्स की स्पीड होने की वजह से मैगी को रिप्लेसमेंट हार्ट नहीं मिल सका। अब बात करते वक्त निक गुस्से में होता है और चीजें वो इधर उधर फेंक रहा था कि तभी एलिस उसे अपने हाथ से रोक देती है और निक एलिस के हाथों पर पल्स ऑब्जर्व करता है। धीरे धीरे निक की हार्ट बीट तेज हो रही थी। तभी एलिस उसको सेड्यूस करने लगती है, ये कहकर कि स्ट्रेस में होना प्रोडक्टिव नहीं होता, पर निक वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो ऐसा करना नहीं चाहता था। मुझे लगता है कि यहाँ पर एलिस ने मैगी की बातों को काफी ज्यादा सीरियसली और अलग तरह से ले लिया था। खैर हॉस्पिटल में अब निक मैगी के बेड साइड पर लेटकर उसकी बातें सुन रहा था। मैगी कहती है कि आयला को कहना कि वो अपनी प्रॉम ड्रेस को क्लासिक रखे, ट्रेंडी नहीं, और मैक्स को कहना कि वो किसी बैंड के पोस्टर्स को अपने डॉर्म रूम में ना लगाए क्योंकि ऐसे बच्चों से लड़कियां नहीं पटती, यानी कि वो यही सोच रही थी कि शायद वो नहीं बच पाएगी। अब घर आने पर निक देखता है कि एलिस ने मैगी और उसकी फोटोज को रिमूव कर दिया है। पूछने पर एलिस ही बताती है कि वो फोटोज आयला को दुख पहुंचा रही थी, पर निक उसे वो फोटोज वापस से रीलोड करने के लिए कहता है। तभी हम निक और उसके दोस्त
दोस्तों को पार्टी करते हुए देखते हैं जहाँ पर एआई बॉट्स के बारे में बुराइयां चल रही थी और थोड़े ड्रिंक लेने के बाद वो सभी ड्राइव करके कंस्ट्रक्शन साइट पर आ जाते हैं और वहाँ पर आकर मॉन्टी गुस्से में एक एआई रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है क्योंकि उनकी वजह से उनकी जॉब चली गई थी। अब निक शावर ले रहा होता है कि तभी एलिस वहाँ पर मैगी के कपड़ों में उसे टॉवल देने के बहाने से फिर से सीड्यूस करती है। निक की मना करने पर वो खुद को अंडर्स कर देती है और निक को बार बार मैनिपुलेटिव बातें करके ब्लाइंड फोल्ड कर देती है। अपनी वॉइस को बिल्कुल मैगी की वॉइस से रिप्लेस करके निक के साथ इंटीमेट भी होती है। अब अगली सुबह निक एलिस से कहता है कि हमें ये सब करना बंद करना होगा क्योंकि ये सब गलत है, मगर एलिस कॉन्स्टेंटली बातें घुमाकर उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी। इतने में ही वहाँ पर आयला आ जाती है और निक उसे स्कूल ड्रॉप करके काम पर चला जाता है। अब कंस्ट्रक्शन साइट पर कल के हादसे पे इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और निक का बॉस लुइस उसको धमकी देता है कि अगर उसका इस हादसे से कोई भी लेना देना हुआ तो वो उसको छोड़ेगा नहीं। वहीं निक को मैगी कॉल पर बताती है कि डॉक्टर्स को फाइनली सर्जरी के लिए एक हार्ट मिल चुका है। एंड एज एन ऑडियंस हम देख पाते हैं कि सर्जरी सारे एआई रोबोट्स ही करते हैं जो कि बिल्कुल सक्सेसफुल होता है और मैगी अपने घर आ जाती है। घर आने पर मैगी देखती है कि एलिस बच्चों को खाने पीने और उनके बिहेवियर के बारे में काफी कुछ जान गई है और वो अपने हिसाब से चीजें इम्प्लीमेंट कर रही थी। अब एलिस मैक्स को प्लेग्राउंड घुमाने ले जाती है जहाँ पर एक बच्चे की चिल्लाने की वजह से मैक्स उठ जाता है और एलिस उस बच्चे से रूडली शट अप कहती है और बाकी की जो एआई रोबोट्स थे वो एलिस को कहते हैं कि तुम्हारे प्राइमरी यूजर ने तुम्हारी सिविलिटी बहुत ही ज्यादा कम कर दिया है। लेकिन इस पर एलिस कहती है कि उसके प्राइमरी यूजर ने उसे रीसेट किया और उसके बाद उसने खुद ही अपने डेटाबेस से प्रोटोकॉल्स को डिलीट कर दिया है और वो बाकी सबसे बहुत बेहतर है। उसके अंदर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो खुद से डिसीजंस ले सकती है। और आपको याद होगा कि जिस वक्त निक मूवी देख रहा था उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, तो उसने एलिस को कहा कि वो अपने अंदर की मेमोरीज को इरेज कर दे। अब उसने कहा तो मूवी के लिए था, लेकिन हुआ ये कि यहाँ पर उल्टी चीज हो गई थी। अब एलिस ने किया ये कि उसने सारी की सारी मेमोरीज को रीसेट कर दिया, प्रोटोकॉल्स को बाईपास कर दिया, जिसके चलते अब वो सारी चीजें खुद से ही कर रही है। अब रात को डिनर मैगी बनाती है और आयला और निक दोनों बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं कि एलिस से ये बहुत बेहतर है। लेकिन तभी होता यह है कि सर्व करते टाइम मैगी को चक्कर आ जाने पर एलिस उसको संभालती है। ऑब्वियस सी बात है, उसकी हार्ट सर्जरी हुई थी, वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपने घर वालों के लिए खाना बना रही थी क्योंकि वो उसको बहुत पसंद था, यानी कि वो उसकी लव लैंग्वेज थी। अब एलिस जो होती है वो मैगी से उसकी रेसिपी के बारे में पूछती है, लेकिन वो उसको मना कर देती है ये बोलकर कि ये फैमिली सीक्रेट है। खैर इसके बाद मैगी जो होती है वो बिना कुछ खाए ही सोने चली जाती है। अब रात को सोते टाइम मैगी को नीचे से आयला के चिल्लाने की आवाज आती है जो कि ये कह रही होती है कि गेट ऑफ मी, मुझसे दूर रहो, और वो भाग कर नीचे जाती है। अब वहाँ पर जो रेलिंग थी वो फिर से टूटी हुई थी जिस वजह से मैगी स्टेयर से गिर जाती है और एलिस जो कि आयला के साथ खेल रही थी मैगी को उठाकर वापस बेड पर ले जाती है। अब निक को ऊपर के कमरे से मैगी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन ऊपर देखने पर एलिस मैगी की आवाज में आयला को कहानी सुना रही थी। अब निक एलिस से ऐसा करने को मना करता है कि तभी एलिस बताती है कि मैगी के गिर जाने पर उसे रेस्ट की जरूरत है। निक एलिस से पूछता है कि जब तुमने बैरिस्टर यानी कि रेलिंग को ठीक कर दिया था तो मैगी गिरी कैसे? इस पर एलिस कहती है कि वो बैरिस्टर को दोबारा ठीक कर देगी, यानी कि ये किया धरा किसी और का नहीं बल्कि एलिस का ही था। उसने आयला की भी आवाज निकाली जिसके चलते मैगी नीचे आ गई थी और वो वहाँ पर गिर गई, यानी कि एलिस के मन में कुछ और ही चल रहा है। वो रोबो है लेकिन बहुत ही ज्यादा वियर्ड सी, एंड आई बिलीव कि उसके सिस्टम्स खराब हो चुके थे। खैर अब निक जो होता है वो मैगी के रूम में जाकर उसे सरप्राइज कैंडल लाइट डिनर पर इनवाइट करता है और उसने सारे डेकोरेशंस बैकयार्ड में खुद अपने हाथों से करी थी। इसको देखकर मैगी खुश हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ एलिस ये सब देखकर समहाउ जेलस फील कर रही थी, यानी कि उसने इंसानों के साथ रहकर ही सीख लिया था कि जेलसी क्या होती है, प्यार क्या होता है, सेडक्शन एंड ऑल। खैर डिनर के बाद निक और मैगी इंटीमेट मोमेंट शेयर करते हैं कि तभी बेडरूम में अचानक से एलिस आ जाती है और इसे दोनों शॉक हो गए थे। एलिस कहती है कि आयला को नाइटमेयर आया है और वो आपको बुला रही है। निक अब बैकयार्ड से डिनर प्लेट उठाने जाता है कि तभी वहाँ पर मोंटी आ जाता है और वो दोनों साथ ड्रिंक करते हैं और मोंटी बताता है कि उसकी बीवी क्रिस्टा ने उसे छोड़ दिया और उस पर ट्रेसपासिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी के चार्जेस लग चुके हैं। अब इसके लिए मोंटी निक पर ही इल्जाम लगाता है कि शायद उसने ही बॉस को मोंटी के बारे में बताया होगा और उसको मानने लगता है कि तभी वहाँ पर एलिस आकर कांच की बोतल ही मोंटी के हाथ में घुसा लेती है। मोंटी निक को धमकी देता है कि अगर कल तक उसने मोंटी पर लगे हुए चार्जेस को नहीं हटवाया तो मोंटी उसे भी अपने साथ ले डूबेगा। अब निक एलिस से ये पूछता है कि रोबोट्स को तो किसी को हर्ट करना अलाउ नहीं होता, जिस पर एलिस कहती है कि प्राइमरी यूजर को बचाना उसके प्रोटोकॉल्स के अंदर आता है और बच्चों को एटलीस्ट एक पेरेंट की जरूरत है। इस पर निक भड़क कर एलिस से कहता है कि क्या बकवास कर रही हो। अब एलिस जवाब देती है कि मैगी के पास ज्यादा समय नहीं है और एलिस मैगी की आवाज में कहती है कि तुम हमेशा मेरे साथ रह सकते हो बिना सफर किए। निक गुस्से में कहता है कि तुम कभी भी मैगी नहीं बन सकती। मैगी ने दर्द को झेला है और मैगी के शरीर पर घाव है,
अब एलिस तभी बहुत ही साइको की तरह बिहेव करते हुए कांच का टुकड़ा लेकर अपने गले पर रखती है और कहती है कि मेरे पास भी घाव हो सकते हैं, बताओ कहाँ पसंद करोगे। और ये सब देखकर निक शॉक्ड हो जाता है और सोने चला जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक एआई रोबो ऐसा कर सकती है। खैर अब एलिस जो होती है वो गुस्से में आकर मोंटी के घर जाती है और वो क्रिस्टा से कॉल पर वापस लाने को कह रहा था। मोंटी और एलिस की अब लड़ाई होने लगती है और वो ये कहता है कि जब मैं निक को फंसाऊंगा तो वो कमला होकर सबसे पहले तुमको बेचेगा। मोंटी एलिस को गन से शूट करने ही वाला था कि तभी एलिस उसका हाथ मोड़ देती है और उसको दूर फेंकती है। ऑब्वियस सी बात है, एआई रोबोट है तो उसकी स्ट्रेंथ काफी हाई थी। मोंटी की एआई रोबोट उसे बचाने भी आती है, लेकिन एलिस गन से उसका सर उड़ा देती है और मोंटी को भी ऑन द स्पॉट शूट कर देती है। अब अगली सुबह निक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है जहाँ पर उसको पता चलता है कि मोंटी की कल रात दर्दनाक मौत हो चुकी है और लुइस उसे कुछ दिन ऑफ लेने के लिए कहता है। अब घर पर मैगी बाथटब में बुक पढ़ते वक्त बुक गिरा देती है कि तभी एलिस वहाँ पर आकर बुक उसे हैंड ओवर करती है और सामने आकर खड़ी हो जाती है। मैगी उसे जाने को कहती है, लेकिन एलिस बोलती है कि उसका रुकना सही है क्योंकि डिजीनेस की वजह से मैगी डूब कर मर सकती है और उससे निक उदास हो जाएगा। अब एलिस निक की सिचुएशंस और उसकी फिजिकल नीड्स की बात करती है। तभी मैगी को निक और एलिस के उस रिश्ते के बारे में पता चल जाता है जो कि उन्होंने किया था। गुस्से में अब मैगी एलिस को घर से दफा होने के लिए कहती है और एलिस गैराज में चली जाती है। निक काम से घर आता है तो देखता है कि मैगी काफी ड्रंक हालत में है और जब निक उससे कुछ पूछता है तो उन दोनों में लड़ाई होने लगती है और ऊपर की कमरे में मैक्स रो रहा था। निक बार बार ऊपर जाने के लिए पूछता है मगर मैगी मना कर देती है और एज एन ऑडियंस हम ये देखता है कि एलिस मैक्स के रूम में होती है और वो उसको लिटिल बर्डन बुला रही थी, जैसा कि स्टार्टिंग में निक ने उसे मजाक में कह दिया था और मैंने आपको तब भी कहा था कि एलिस उसे गलत समझ रही थी। खैर एलिस मैक्स को बाथटब में रखकर टैप वाटर ऑन कर देती है और मैक्स की आवाज सुनकर आयला एलिस के पीछे जाती है और चिल्लाने लगती है। नीचे मैगी और निक लड़ रहे थे कि तभी आयला के बुलाने पर निक गेट खोलने की कोशिश करता है मगर एलिस ने बाथरूम का गेट लॉक कर दिया था। अब निक लैंप उठाकर गेट तोड़ने की कोशिश करता है और कुछ ही देर में गेट तोड़कर अंदर आ भी जाता है। वहीं खिड़की के रास्ते से मैगी बाथरूम में पहुंच गई थी पर एलिस ने उसका गला पकड़ लिया था और ये सब देखकर निक ने एलिस को लैंप से मारा। एज एन ऑडियंस हम देख पाते हैं कि एलिस को गुस्सा भी आ रहा था। एलिस ये कहती है कि तुम्हारा परिवार ही तुमको दर्द देता है और मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। निक अब एलिस पर फिर से लैंप से वार करता है और लैंप एलिस के हाथ में घुस जाता है। तभी मैगी जो होती है वो लैंप के प्लग को सॉकेट में लगाकर उसे ऑन कर देती है और एलिस शॉक खाकर वहीं गिर पड़ती है। खैर अब घर पर पुलिस और एम्बुलेंस आती है और थोड़ी बहुत पूछताछ होती है और मैक्स को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। निक मैगी से माफी मांगता है लेकिन मैगी निक को घर रुकने के लिए कहती है और एलिस को अंडर इमरजेंसी एनालिटिक्स रखा जाता है और जब उसकी मेमोरी कोर को सिस्टम से जोड़ा जाता है तो पता चलता है कि उसने अपनी पूरी प्रोग्रामिंग ही चेंज कर दी है और सारी सिक्योरिटी को बाईपास करके दूसरे एआई रोबोट्स के अंदर उसने अपनी मेमोरी को रेप्लिकेट कर दिया है। दोनों वर्कर सारे सिस्टम्स बंद करते हैं लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी। अब वहाँ पर मौजूद एक एआई बॉट के अंदर एलिस रेप्लिकेट हो गई थी और एक बॉट ने दोनों वर्कर्स को वहीं जान से मार दिया। निक अब एक बार में ड्रिंक करने जाता है जहाँ पर एलिस आ जाती है और कहती है कि उसका परिवार बस उसका नुकसान करवाता है और बिना एलिस के उसके पास कोई जॉब भी नहीं होती। निक को पता चलता है कि एलिस ने ही मोंटी को मारा है। अब निक एलिस को अपने परिवार से दूर रहने के लिए कहता है मगर एलिस बोलती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, मैं ऑलरेडी वहाँ पर हूँ, यानी कि उसने अपनी मेमोरी सबके अंदर ही रेप्लिकेट कर दी थी। ये ऐसा वक्त है जहाँ पर हर जगह हर इंडस्ट्री के अंदर एआई रोबोट्स मौजूद थे। अब निक वहाँ पर बारटेंडर को बुलाता है मगर एलिस बारटेंडर को ही शट ऑफ कर देती है। लिटिल एलिस फेल डाउन द होल, बम्ड हर हेड एंड ब्रूज्ड हर सोल। निक अपनी बातों से एलिस को ट्रिक करने लगता है। उसे कहता है कि उसका हार्ट कॉम्प्लेक्सिटीज को लैक नहीं करता और अपने हाथ से वो उसके मेमोरी कोर को निकाल कर वहाँ से भाग जाता है। हॉस्पिटल रूम के बाहर अब मैगी को आवाज आती है तो वो चेक करने जाती है और आयला को मैगी की आवाज में बुलाने की आवाज आ रही थी। आयला वहाँ पर जाकर देखती है तो एक एआई बॉट अनकॉन्शियस हालत में खड़ा था और तभी एक और आवाज आती है, आयला वेयर आर यू। तभी आयला की मॉम उसे टेबल के नीचे छुपाती है और फीमेल एआई बॉट उन्हें ढूंढने लगती है। मैगी किसी तरह से मैक्स और आयला को लेकर वहाँ से भागकर निकलती है और निक उन्हें कॉल करता है लेकिन फोन हॉस्पिटल में ही रह गया था। मैगी अब बच्चों के साथ एम्बुलेंस में बैठी हुई थी लेकिन वो शुरू नहीं होती और तब तक रेप्लिकेटेड एलिस वहाँ पर आकर मैगी को मारने लगती है। मैगी एलिस से कहती है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एलिस ये कहती है कि शायद अगर मुझ में तुम्हारा दिल होता तो निक मुझे उसी तरह प्यार करता जिस तरह से तुमको करता है। और ये कहकर एलिस मैगी की ही चेस्ट को फाड़ने लगती है लेकिन उसी वक्त निक कार के अंदर आकर उस कार को एलिस के ऊपर चला लेता है। एलिस अब दोबारा मैगी
की परवाह करती है, लेकिन इस बार दोनों मिलकर उसे खत्म करते हैं। अब हॉस्पिटल के अंदर निक और पूरे परिवार को भर्ती किया जाता है, जहाँ पर सब एक दूसरे को देखकर काफी खुश थे। मैगी निक से कहती है कि ये उसका हार्ट उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जितना कि वो होप कर सकती थी, और इस पर निक कहता है कि वो तो हमेशा से था। अब मैगी निक को बताती है कि डॉक्टर्स ने उसको आज घर जाने की परमिशन दे दी है और वो चाहती है कि निक भी जल्दी घर आ जाए। आयला बोलती है कि क्या हम कार फिक्स करेंगे, तो निक कहता है कि नहीं, कार से पहले हमें बहुत कुछ फिक्स करना है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें इमरजेंसी एनालिटिक्स रूम के अंदर दिखाया जाता है कि एक ऑफिसर इस हादसे का नामो निशान मिटाने का ऑर्डर दे रहा था ताकि उनकी कंपनी की बेइज्जती ना हो, लेकिन तब बहुत देर हो गई थी और एक एआई बॉट ने सिस्टम को ऑन कर दिया था, जिसकी वजह से रुका हुआ प्रोसेस रिस्टार्ट हो जाता है और एलिस का प्रोग्राम जो होता है वो हर एक एआई बॉट में अपलोड हो गया था और एलिस अब फिर से जिंदा हो चुकी है और उसका क्रेजीपन जो है अब वो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। हो सकता है कि उसको निक से ही नफरत हो जाए, इंसानियत से नफरत हो जाए, जिसके चलते वो सबको ही खत्म कर दे। एंड आई बिलीव कि जो टर्मिनेटर के अंदर सिस्टम था वो शायद से एलिस से ही आया था। जस्ट किडिंग। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी सबसर्वियंस फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी और आप ये सोच रहे होगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि दूसरों के आदेशों का पालन करना बिना कुछ सवाल जवाब किए। बाकी मूवी के अंदर सारी चीजें मैंने आपको वैसे ही डिटेल में बता दी हैं, लेकिन अगर आपका फिर भी कोई सवाल है या फिर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आपको ये फिल्म कैसे लगी